आणि एक खेळाडू लॉंग ऑफला. आता लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ असे दोन क्षेत्ररक्षक आहेत. सामना सुरू होत आहे. दुसरं षटक. गोलंदाज पंकज. हा चेंडू हळवार कट करण्याचा प्रयत्न तळम्यांच्या दिशेला. हो, आणि यष्टीरक्षक कुठे उभे आहेत. शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू येतोय. यष्टीरक्षक यष्ट्यांच्या मागे नाही आहेत, मध्येच उभे आहेत. एक धाव निश्चित, पण जोखीम भरी धाव, काही गरज नव्हती या धावेची, तरी एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 11. 5 खेळाडू ऑफ साईडला, 4 खेळाडू लेग साईडला. या विवेचनेसह पंकज राईट हॅम उर्दू विकेट मारा करतोय. समोर लेनकडनं सामोर जातो तो फलंदाज प्रदीप. हा चेंडू आखूट टप्प्याचा, परंतु वेगवान चेंडू. दॅट्स अ नाईस डिलिव्हरी. हा खेळपट्टी जी आहे त्याची जी सतह आहे, जो पृष्ठभाग आहे तो खूप टणक आहे. सुंदर खेळपट्टी आहे. यामध्ये चेंडू स्किट होतो व आपल्या खांद्यामध्ये ताकद असेल, जर आपल्या मनगटामध्ये जर वेगळी कलात असेल तर नक्कीच आपण या चेंडूला उसळी देऊ शकता. चेंडू नक्कीच बाउन्स होतो. त्यामुळे वेट अँड वॉच म्हणजे थांबून खेळणं हे फार चांगलं. आता फलंदाज पहिलेच तयारीमध्ये होते, त्यामुळे बीट झाले. सुंदर चेंडू. पंकज पुन्हा एकदा राईट हॅम उर्दू विकेट मारा करतोय. प्रदीप क्षेत्ररक्षण निहाळतोय, सज्ज होतोय पुढच्या चेंडूसाठी. हो, दॅट्स अ गुड डिलिव्हरी. सुंदर चेंडू. यॉर्कर लेंथ चांगला खेळतायत, जमीन लगत तडवतायत कव्हरच्या दिशेला आणि एक धाव आरामात पूर्ण करतायत. स्ट्राईक रोटेट करतायत. धावसंख्या 1-2ची भर. धावसंख्या 12. पंकज 4-5 पावलांचा रडप आहे. मध्यम गती तेज गोलंदाज म्हणावं लागेल. वेगामध्ये नियंत्रण चांगलं आहे, टप्पा चांगला आहे. पुढील चेंडू. हा लोअर फुलटॉ चेंडू डाव्या यष्टीवर. मनगटच्या जोरावर चेंडूला वळवला डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आणि 2 धावा आरामात पूर्ण करतात फलंदाज. चांगली टेक्निक. थोडा लोअर फुलटॉ चेंडू डाव्या यष्टीवर. मनगटच्या जोरावर त्याला फक्त दिशा देत आहेत. पायपंथांच्या बाजूने डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये 2 धावा आरामात पूर्ण करतायत. धावसंख्या 14. हा चेंडू हवेत फटका मोठा, झेल होण्याचा संभव नाही. 1 बाउन्स बाउंड्री. बघूया पंचांच्या इशाराने हा षटकार. दॅट्स अ नाईस स्ट्रोक. दॅट्स अ नाईस स्ट्रोक. थोडा पुढ्यात टाकलेला चेंडू. नक्कीच पुढ्यात टाकलं पवित्र झालं आणि पुढ्यात टाकलं तर खूप लांब मारलं. तुम्ही एवढ्या पुढ्यात चेंडू टाकाल तर फलंदाज नक्कीच एवढा मोठा फटका खेळेल. आणि टायमिंग आणि ताकद फारच सुंदर या फटकामागे. डीप लॉंग ऑफला षटकार. हा पुन्हा तसाच फटका. दॅट्स अ क्लासिकल स्ट्रोक. 1 बाउन्स. बघूया पुन्हा षटकार आहे का. ओ दॅट्स अ क्लासिकल 6. ब्युटिफुल 6. दोन फटके शेवटचे पुढ्यात टाकलेले चेंडू. फुल अँड डिलिव्हरी. धावसंख्या 2 षटकानंतर 26 धावा. 26 विदाउट एनी विकेट. जबरदस्त सुरुवात. पाहूया काय होतंय. पहिल्या षटकात 10 धावा निघाल्या होत्या. दुसरं षटक पंकज गुणाला थोडासा महागडा ठरला. शेवटच्या 2 चेंडूंमध्ये 2 घाणाघाती उंच टोले फटके किरण याच्या चेंडूबळीतून निघालेले आणि त्यामुळे धावसंख्या आता वेगाने पुढे जाते. एक्सिटरवर पाय दिलाय धावसंख्येचा महाराष्ट्र क्लब संघाच्या फलंदाजाने आघाडीच्या जोडीने आणि धावसंख्या पोहोचली आहे. बिनबाद 26. 16 धावा खर्च झाल्या आहेत. महागडे षटक नक्कीच. आता क्षेत्ररक्षण पांगवण्यात आलंय. मर्यादित षटकांचं 2 षटकांचं जे बंधन होतं पॉवर प्लेचं ते उठलंय. आता नक्कीच क्षेत्ररक्षण खोलवर पांगवण्यात आलंय. डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग. याबरोबर
डीप लॉंग ऑफ. 4 खेळाडू सीमारेषेवर सरळ उभे आहेत. हा रिव्हर्स फटका, क्लासिकल स्ट्रोक. मे बी बघूया पंच काय इशारा करतायत. जबरदस्त फटकेबाजी. दॅट्स द बाउंड्री. क्लासिकल स्ट्रोक. काय स्ट्रोक आहे. पहिला चेंडू टाकतोय गोलंदाज पशुपतीनाथ. वैयक्तिक दुसरं. संघाचा पहिलं षटक संघाचं दुसरं, तिसरं तसं वैयक्तिक दुसरं षटक पशुपती टाकतोय. परंतु टप्पा बघा. प्रदीप याचं कौतुक केलं पाहिजे. त्यांनी पाहिलं डीप पॉइंटला खेळू नाहीये. रिव्हर्स फटका आणि अप्रतिम चौकार. पशुपती राईट आर्म राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा हा सुंदर चेंडू. हा नाईस डिलिव्हरी. चांगला चेंडू उसळू घेतोय गुडलाईन स्पॉटवरनं. वेगवान चेंडू. नक्कीच रक्षात्मक पद्धतीने खेळताना थोडं सावरावं लागलं फलंदाजाला. आत्मविश्वास कमी जाणवला. 1 धाव निश्चित. परंतु चांगलं कमबॅक करतोय. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धाबलकावर 31 धावा. किरण आता हॅट्रिक षटकारावर. दुसऱ्या षटकाच्या 5व्या व 6व्या चेंडूला किरण याने पंकज याच्या गोलंदाजीवर 2 षटकार घेतले होते लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये. आणि आता 3ऱ्या षटकारासाठी सज्ज होतोय किरण. क्षेत्ररक्षण निहाळतोय पशुपतीनाथ. किरण याला हा चांगला सुंदर चेंडू. लोअर फुल टॉस. वेगवान चेंडू डाव्या शीवर. पंचांचा इशारा. नक्कीच तो पायावर आदळतोय, शरीरावर आदळतोय. 1 धाव अवांतर स्वरूपात लेग बायच्या रूपामध्ये. धावसंख्येत 1 धावांची भर. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 32 धावा. दोन्ही फलंदाजांची भागीदारी ही फार चांगली आहे. पार्टनरशिप जी छोटी छोटी आहे, ही छोटी पार्टनरशिपच तुम्हाला एक मोठी धावसंख्येला आकार द्यायला भाग पडतात. खरं जीवनामध्ये सुद्धा छोट्या पार्टनरशिप, छोट्या तडजोडी या महत्त्वाच्या. आणि 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 5 चेंडूंमध्ये 15 धावा अशी पार्टनरशिप कधीही चांगली. हा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आणि नक्कीच फलंदाज बाद. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आणि पंचांचं बोट हवेत वरती. पहिला धक्का महाराष्ट्र स्पोर्ट्स संघाला. फलंदाज धावत जावं प्लीज. पहिला धक्का याबरोबर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स संघाला. त्यांचा सेट बॅट्समन, जो बॅट्समन सेट झालाय त्याला चेंडू चांगला दिसतोय. चेंडूच्या मधोमध चेंडू येतोय. त्यांनी अशा विकेट टाकणं. शेवटपर्यंत किल्ला अडवावा. सुरुवातीला यावं, शेवट चांगली सुरुवात करावी आणि एंड चांगला करावा. पिक्चर चांगला एंड करावा. परंतु मध्येच आत्मविश्वास जास्त वाढल्यामुळे अति घातक फटका रिव्हर्सचा आणि पहिला धक्का प्रदीप याच्या रूपाने महाराष्ट्र संघाला. नवीन फलंदाज जयेश. प्रदीप यांच्या जागेसाठी पशुपतीनाथ याला मिळालं पहिलं यश. हा चेंडू लेटकट करण्याचा प्रयत्न. लेटकट करताना तुमचा कट थोडा जरी लेट झाला तरी तुमचा कटलेट झाला म्हणून समजा. असा फटका फार कठीण खेळला जातो. स्लिप गली क्षेत्ररक्षक आहेत आणि फलंदाज लेटकट खेळतोय. याच्यासाठी आपल्याकडे नजर चांगली असावी. शरीराच्या जवळ हा फटका खेळला जातो. पाहूया पशुपतीनाथ पुन्हा एकदा. नवीन फलंदाज जयेश. शेवटचा चेंडू षटकातील. हा काय शॉट. दॅट्स अ क्लासिकल शॉट. उंच उडून खटोला मिड विकेट वरनं सुंदर षटकार.
थँक्यू रिंग्स. आपण पाहत असाल गेले आजचा 3रा दिवस आहे. या स्पर्धेमध्ये ड्रिंक्स ट्रॉली जात नाही तर तरुणांना वेळ लावते ना आजकाल. कायनेटिक बाईक किक लावायची, बाईक आतमध्ये. टेक्निक चांगले. कायनेटिक गाडी ड्रिंक्स घेऊन मैदानात जाते. सुंदर आयोजन नियोजन या स्पर्धेचं. उपशाखा प्रमुख चषकामध्ये अजय पाटील यांच्या वतीने सुनील स्पोर्ट्स क्लब, कुणाल स्पोर्ट्स क्लब यांचं मोठं सहकार्य या स्पर्धेत. 40+ संघाचं सहकार्य, सर्वांचं सहकार्य लाभलंय. आणि सुंदर आयोजन, सुंदर प्रकाश योजना, मैदान काय ग्राउंड आहे. विकेट ज्याच्यावर प्रेम करावं आणि मैदान चारी बाजूला हे ग्राउंड भगव्या रंगाने नटलेलं हे मैदान. सुंदर आयोजन. 3 षटकानंतर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब संघ धावसंख्या धावफलकावर 38 धावा. 3 षटकानंतर सुंदर सुरुवात. हाणामारीची शेवटची 2 षटकं. पहिला चेंडू 4थ्या षटकातला थोडा आखूड टप्प्याचा. फलंदाज शॉर्ट आर्म पूल खेळण्याच्या प्रयत्नात थोडा चेंडू लेट येतोय, चेंडू फळीवर उशीर येतोय. 1 धाव. धावसंख्या धावफलकावर 39 धावा. 4थं आणि महत्वपूर्ण षटक घेऊन येतो गोलंदाज सदानंद. एक अनुभवी गोलंदाज वाघबेळीतला सुनील स्पोर्ट्स संघाचा. डावखोरा लेफ्ट आर्म. उर्दू विकेट. हा क्लासिकल स्ट्रोक आणि हा षटकार निश्चित. थँक्यू विजय. डीप स्क्वेअरच्या डोक्यावरनं किरणाच्या चेंडू फळीतून जयेशच्या चेंडू फळून निघालेला हा सुंदर फटका. लागोपाठ 2 षटकार आतापर्यंत त्याचे चेंडू फळून निघालेत. बघूया आता षटकारांची हॅट्रिक साजरा करतो का जयेश. हो, जास्त नाईस डिलिव्हरी. सुंदर चेंडू आणि दुसरा धक्का बरोबरच जयमाच्या पुस्तंगाला. आई तुला विनवणी केली यानंतर आम्ही पुकारा करतोय पहिली इनिंग संपल्यावर ड्रेस म्हणजे आपले टी शर्ट्स घ्यायला आम्ही आमंत्रित करतोय. SSC स्पोर्ट्स आलेले आहेत. कोपरी स्पोर्ट्स कर्णधार. आपण त्वरित कॉमेडी बॉक्सशी संपर्क साधावा. आम्ही व्यासपीठावर सत्कार करीत आहोत आमच्या मान्यवरांचं. आज या उपशाखा चषकामध्ये उपस्थित सन्मान्य निलेश कपाडे साहेब यांची उपस्थिती आम्हास पाहणे आहे. आमच्या सर्वांचे मित्र निलेश कपाडेजी. मी विनंती करीन गौरव मनेर साहेब आले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. निलेश कपाडेजी आमचे या स्पर्धेला त्यांचं खूप चांगलं पाठबळ. आमचे मित्र आहेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित सुशांत मुकादम साहेब यांचं सुद्धा आम्ही ते हार्दिक स्वागत करीत आहोत. त्यांची उपस्थिती आम्हाला पाहणे आहे. सामना सुरू आहे. हा चांगला चेंडू खेळतायत. बॅक टू द बॉलर. 1 धाव निश्चित. धावचे संभव, परंतु यष्टी रक्षक यष्ट्यांच्या मागे नाहीये दोन्ही वेळा. 1 धाव. नशिबान सुशांत मुकादम यांचं इथे आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. आयोजक अजय पाटील यांच्या हस्ते. धावसंख्येला थोडा खीळ पडलाय. धावसंख्या धावफलकावर 48 धावा. या मैदानात कमीत कमी 60 ते 70 धावा आपल्या खात्यामध्ये पाहिजेत. कारण आपल्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे असतील ना तरच आजकाल ATM मधून बाहेर येतात. त्यामुळे आपल्याकडे धावसंख्या चांगली पाहिजे. तर गोलंदाज तो खर्च करेल काहीतरी. पुन्हा एकदा हा चेंडू चांगला फटका खाली क्षेत्रामध्ये. बघूया हा
षटकार. दॅट्स अ ब्युटिफुल सिक्स. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय महादेव भोईर साहेब यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. आयोजक अजय पाटील यांच्या हस्ते माननीय श्री महादेवजी भोईर यांचं हार्दिक स्वागत. सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ व मानाची भगवी शाल देऊन आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करीत आहोत. या षटकामध्ये 16 धावा आणि 1 गडी बाद झालाय आणि धाव संख्या 4 षटकानंतर विजय गार्डन येथील उपशाखा प्रमुख सन्माननीय गौरव मनेरा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि गौरव मनेरा साहेबांचं आम्ही इथे हार्दिक स्वागत करीत आहोत. 4 षटकं पूर्ण, धावसंख्या 54. जुना चेंडू गेलाय, तो कृपया जुना चेंडू पाहिजे का? हां, जुना चेंडू पाहिजे. ओल्ड बॉल द्या जरा. जबरदस्त फटकेबाजी. किरण याच्या चेंडूमधून हा जो षटकार निघाला, हा फटका 22 धावांवर किरण अजून खेळतोय. सुंदर त्याचं योगदान फलंदाजीमध्ये. किरण एक अष्टपैलू खेळाडू आहे महाराष्ट्र संघाचा. हा फटका एवढा सुंदर टेक्निकली होता. खरंच फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये षटकार खेळणं, दॅट्स अ क्लासिकल. बॅटचा फ्लो काय होता, रेंज काय, फटक्यामध्ये विविधता जी आहे, धावा किती जमवा पण त्या कशा जमवल्या ह्या फार महत्वाच्या. हा चेंडू, हा सुंदर चेंडू, यष्टकीच्या डोक्यावर चेंडू आदळतोय. बाय स्वरूपात का वाईड स्वरूपात धाव, डाव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाजूला बाहेरचा चेंडू. अवांतर धावेने धावसंख्येत एकदम चिभर, धावसंख्या वाढते. 5वं आणि हाणामारीचं षटक प्रगती पथावर. धावसंख्या 56, 56. कोपरी स्पोर्ट्स आपल्याला शेवटचा पुकारा, ताबडतोब संपर्क साधावा. रोहिदास, हा सुंदर चेंडू. खरंच एकाच ऍक्शन मध्ये स्लोअर वन बॅक ऑफ द हँड टाकलेला सुंदर चेंडू. चांगलं कमबॅक करतोय रोहिदास. सेट झालेला फलंदाजाला जागावर उभं करतोय. चांगली गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी. पुढील चेंडू, हा हवेत मिस्ट्रोक. बघूया झेल होतं की नाही लॉंग ऑनला आणि आरामात झेल टिपला गेलाय. सुंदर गोलंदाजीचं फळ त्याला मिळालंय, चांगलं तपस्येचं फळ. दोन्ही चांगले चेंडू आणि सेट बॅट्समन किरण तंबूत परततोय. धावसंख्या धावलकावर 3 गडी बाद, 56 धावा. निर्धाव चेंडू. खरंच 60 धावा किंवा अधिक धावा, त्यापेक्षा या मैदानावर मोठं मैदान आहे. 35 मीटरचा ही सीमारेषा आहे. बाउंड्री लाईन 35 मीटरची आहे. त्यामुळे इथे चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल सुद्धा होतो. अशा आउटफील्ड फास्ट आहे. हा क्लासिकल स्ट्रोक हवेमध्ये, परंतु लॉंगनचा खेळाडू पुन्हा चेंडू खाली आणि हा लागोपाठ 4 निर्धाव चेंडूवर दुसरा बळी. कौतुक केलं पाहिजे गोलंदाजाचं. रोहिदास या दडपणाच्या समय सुद्धा चांगला टप्पा व दिशा ठेवतोय. दोन्ही स्ट्रोक, मिस स्ट्रोक, चुकीचे फटके आणि फळ भोगतात दोन्ही फलंदाज.
परमार सामोर जातोय, चांगला फटका, ऑन द राईज खेळतायत आणि या 4 धावा क्लासिकल स्ट्रोक. परमार हा एक टेक्निकली चांगला खेळाडू आहे. काय सुंदर फटका, ऑफ साइडला थोडा गोल्डन स्पॉटचा चेंडू, परंतु ऑन द राईज लीन होत त्या चेंडूवर काय सुंदर फटका, गॅप मध्ये चेंडू फक्त ढकलला आणि आउटफील्ड फास्ट आहे, त्यामुळे 4 धावा. धावसंख्या धाबलकावर 60 धावा, 60 धावा. कोपरी स्पोर्ट्स क्लब कॅप्टन, SCC कॅप्टन नाणेफेकीसाठी त्वरित ह्या 5 षटकानंतर आपण इथे यावं. हा हवेत फटका, ज्वलंत संभव आणि ओ दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुटला आणि 3 धावा घेत आहेत. धावचीचा नक्कीच प्रयत्न इथे 2 धावाचा नक्कीच पूर्ण होत आहेत. तिसरी धाव घेताना धावचित होत आहेत. धावसंख्या 62. 63 इज अ +5 ही पेनल्टी धावा, म्हणजे 62 अधिक 5 67. 68 इज अ टार्गेट. थैंक यू. चलते हैं टॉस के लिए. SCC कैप्टन प्लीज ताबड़तोब आपको यहां टॉस के लिए आना है. कोपरी के कप्तान आ चुके हैं. नीलेश भाऊ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टॉस आपके शुभ हाथों से होगा सर. आइए प्लीज. SCC कैप्टन ताबड़तोब यहां पर आना है आपको. SCC कैप्टन प्लीज आइए ताबड़तोब. SCC कैप्टन माया. कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी की कैप्टन शशांक, वेलकम. टॉस होने जा रहा है, तो देखते हैं टॉस का कॉल देना चाहेगा कौन. कोपरी के कैप्टन ने टॉस का कॉल देने का निर्णय लिया है, तो टॉस उड़ा है. टॉस जीता है SCC की कैप्टन ने, वेलकम. SCC के कैप्टन ने टॉस जीता है. टॉस जीतकर पहले आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल. कितने रनों पर रोकना चाहेंगे कोपरी स्पोर्ट्स की टीम को? 40 या 45 रनों के आसपास रोकने की आपकी कोशिश रहेगी, लेकिन कोपरी स्पोर्ट्स के पास शानदार और जानदार बल्लेबाज हैं, काफ़ी बेहतरीन टीमों में शुमार होती है, तो 45-40 के आसपास रोकने की आपकी मुहिम है. क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो पाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल. चलिए, अच्छी बात है. और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता के बारे में 2 लफ्ज़ मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा. इस टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन है, तो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, थाने में 1 नंबर है. बिल्कुल, धन्यवाद. चलते हैं शशांक के पास. शशांक, वेलकम. कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैं ज़रूर इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप टॉस जीतते तो पहले क्या करने का निर्णय लेते? टॉस जीत के हम लोग भी पहले बल्लेबाजी ही करने का निर्णय ले लेते थे, क्योंकि हम लोग के लिए भी वही एक बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग के पास थोड़ा बॉलर का भी थोड़ा ये है, पर हम लोग पहले बैटिंग ही करते. बिल्कुल शशांक, अगर आप टॉस जीतते तो भी बैटिंग करना चाहते हैं, आपके मन मुताबिक आपको मौका मिला है पहले बल्लेबाजी करने का, तो बिल्कुल आप पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन जोड़ने की कोशिश करेंगे? हाँ, पहले बैटिंग करने के लिए हम लोग ने 60-70
बस 60 या 70, और साथ ही साथ टीम में कुछ फेरबदल देखने मिल रही है। इस बार टीम में कोई यंग टैलेंट को चांस दिया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जो हम लोग के इसमें है। जैसे अभी एक रुपेश बुरी है ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो यंग है। बिल्कुल, आपकी टीम में एक वेंकट जैसे सितारे भी मौजूद हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के बारे में। आप देख सकते हो काफी खूबसूरत अंदाज से इस टूर्नामेंट को रखा गया है। बिल्कुल, आयोजक अजय पाटिल साहब ने इस प्रतियोगिता को रखा है, जिसकी इनामी राशि 2 लाख रुपए रोक रकम और आन बान शान की ट्रॉफी है। तो इस आयोजन और नियोजन के बारे में आपकी क्या राय है? आयोजन बहुत बढ़िया है अजय का, हर साल करते हैं, हम लोग भी हर साल खेलते हैं। तो एक बेहतरीन मुकाबले की आस आपसे लगाई जा सकती है? पक्का। बिल्कुल, धन्यवाद शशांक, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। अब चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, रुक करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहतरीन आवाज सुनील भाव और बंटी देसाई जी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 5 ओवरों के लिए सुनील भाव प्लीज आप आइए और माइक संभालिए प्लीज। वेलकम। हॅलो, जरा एक मिनिट. आपण मातृभूमीचा ज्याप्रमाणे प्रेम करतो त्याप्रमाणेच आज उपशाखा प्रमुख चषकामध्ये ज्या प्रकारे मातांचा सन्मान केला जातोय, ज्याने आपला जन्म दिला त्या मातेचा, त्या जननीचा सत्कार कसा करावा, तर खेळाडूंनी प्रत्येक आपल्या मातेचं नाव, आईचं नाव आज टी शर्टच्या मागे लिहिलेलं आहे आणि त्यामुळे एक अभिमान मातांचा येथे केला जातो आहे. सुनील स्पोर्ट्स जो भगव्या रंगामध्ये संघ खेळतोय त्यामधील जयदीप याच्या मातोश्री, त्याची आई अरुणा पाटील यांचा सत्कार केला जातो. त्याबरोबरच कुंकेश यांच्या मातोश्री कुंदा पाटील या मातेचा आम्ही इथे सन्मान करीत आहोत. खरंच त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. मुलं सतत क्रिकेटला घरापासून दूर असतात, परंतु आईचा आशीर्वाद असेल तर नक्कीच यशाची पायरी तो चढतो. अजयच्या काकी यांचा सन्मान आयोजक अजय पाटील करीत आहेत. प्रत्येक मातेचा इथे सन्मान केला जातोय. आपल्यामुळेच हे क्रिकेट खेळू शकतात आणि नक्कीच फिटही राहतात आणि चांगलं वैभवही प्राप्त करतात. सर्व मातांचा आम्ही इथे सन्मान करीत आहोत. पशुपती हा जो गोलंदाज होता सुनील स्पोर्ट्स क्लबचा, त्याच्या मातोश्री रमाबाई पाटील यांचा मी सन्मान करीत आहोत. खरंच सुंदर खेळाडू आहे पशुपती, नाव सुद्धा सुंदर ठेवलंय पशुपती. खरंच चांगली कामगिरी केली त्याने आणि त्यांच्या आईंचा सन्मान करण्याचा बहुमान आयोजक अजय पाटील यांना मिळतोय. अजयच्या काकी लतिका पाटील त्या इथे उपस्थित आहेत आणि आम्ही त्यांचा या कार्यक्रमानिमित्ताने सन्मान करीत आहोत. प्रत्येक मातेचा, कुटुंबातील त्यांच्या सदस्यांचा इथे बहुमान केला जातो. मातेचं नाव, आईचं नाव, संस्कार करणाऱ्या त्या मातेचं नाव आपण कधीच विसरू शकत नाही आणि ते नाव आपल्या पाठीवर लिहून मिळवणं हा सौभाग्य सुनील स्पोर्ट्सचे खेळाडू, कुणाल स्पोर्ट्सच्या खेळाडूंनी काल पायंडा पाडला. त्याबद्दल या विचारांना खरंच सलाम. अजय पाटील यांच्या सख्या तिन्ही काकी आहेत. क्या बात आहे. आज कुटुंब आले हा क्रिकेट पाहिला. आपलं सर्वांचं स्वागत. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. ओव्हर टू शहजाद एंड सुनील भोईर. धन्यवाद बंटी सर। चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक देखने जरूर मिला है, फिर एक सिंगल लिया है जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई लॉन ऑन की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग लेकिन काफी अच्छी वापसी करते हुए फरमान, जो कि डीप लॉन्ग ऑन पर तैनात है। कम उम्र में ज्यादा क्रिकेट जिसमें भरा है, बिल्कुल कहा जाएगा फरमान, जो कि लॉन्ग ऑन दिशा में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से पावर प्ले का बंधन जारी है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज अप्पा की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल एक सीनियर खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार पल्लू स्कूप करने का प्रयास था, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ, और स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन
अच्छी शुरुआत तो नहीं कही जाएगी क्योंकि पावर प्ले का बंधन जारी है और जीत के लिए जो टारगेट रखा गया है 68 रनों का टारगेट यहां पर चेस करना है। पेनल्टी लगने के बाद एक विशाल सा लक्ष्य तय करना है। अब यह देखना है सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की जो टीम है क्या इस लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के पास अच्छे गेंदबाज हैं तो उसी तरीके से सुनील स्पोर्ट्स के पास दिग्गज बल्लेबाज। इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। पहली सफलता गेंदबाज अप्पा को जरूर मिलती हुई। बिल्कुल जगदीश की जगह ताबड़तोड़ नए बल्लेबाज को भेजा गया है मिन्नात। अगर ये बल्लेबाज अगर विकेटों पे डटा, अगर टिका तो ये लक्ष्य आसान हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की अगर जो फील्डिंग यूनिट टीम है काबिल तारीफ है, उसे तोड़ने का जिम्मा अब दिया गया है मिन्नात को। अब देखना यह है क्या पावर प्ले की जो ओवर होगी उसमें लूट मचाते हैं मिन्नात या फिर कुछ और दृश्य देखने मिलता है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। एक और सफलता कदम चूमती हुई गेंदबाज अप्पा के। बेहतरीन कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लपका है यहां पर। बिल्कुल ने फरमान, जिन्हें प्यार से बटर कहा जाता है, लेकिन वाकई में शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन कैच और विकेट का पतंग जरूर देखने मिला है। और अप्पा एक अच्छी ओवर डालकर अप्पा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट हासिल कर 7 रन खर्च किए हैं। अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, बल्लेबाजों को दिक्कत में डालने वाली बल्लेबाजी। अब नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जाते हुए हेमकांत और मिन्नात दोनों ही हट्टे कट्टे शरीर के बल्लेबाज हैं, बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं। अगर ये 2 बल्लेबाजों का बल्ला चला तो आज रात तक ये जरूर यहां पर ग्राउंड पर नजर आएंगे क्योंकि ये दिग्गज बल्लेबाज है, ये विस्फोटक बल्लेबाज है। अगर इनके बल्ले से रनों की गति शुरू हुई तो थमाने के लिए कोई अच्छे गेंदबाज को लगाना होगा। लेकिन अब यहां पर इक्वेशन और सिचुएशन थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की देख सकते हैं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर दर्शाता हुआ गेंदबाज अजय को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। 10 से 12 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार फुल एंड गेंद थी, फ्लिक किया है, गेंद जारी है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन के साथ जरूर यहां पर बल्लेबाज ने खाता खोला है हेमकांत ने। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सिर्फ और सिर्फ 9 रन। जीत के लिए 68 रनों का पीछा करती हुई सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम। इसी बीच अजय की अगली गेंद इस बार फुल एंड गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अजय की अगर बात करें, फुल लाइन गेन कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाजों को बांधे रखा है। अब मौका मिला है मिन्नात को। इनसे आस और उम्मीद सुनील स्पोर्ट को सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यह बल्लेबाज एक विस्फोटक बल्लेबाज है। यह बल्लेबाज डेंजर बैट्समैन के रूप में जाना और पहचाना जाता है। इसी बीच यह गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकल गए थे,
भाग्यशाली रहे कि अच्छी वापसी करते हुए नजर आए पॉपिंग क्रीज के अंदर। कीपर ने कोई चूक नहीं की थी, गेंद को फील्ड किया, फील्ड करने के बाद बिजली की रफ्तार से स्टंप पर लगाया, लेकिन मिन्नात ने अच्छी वापसी की और गेंद डॉट के रूप में। एक विशेष सूचना, सुनील स्पोर्ट्स या संघासाठी फार मोठ्या बक्षिसांची आता घोषणा आहे। निळूभाऊ यांच्याकडनं सिक्सर हॅट्रिकसाठी 3000, मेघा याच्याकडनं विकेट हॅट्रिकसाठी 3000, सिक्सर हॅट्रिकसाठी 3000, नंदू याला सिक्सर हॅट्रिकसाठी यांच्याकडनं 2000, नंदू यांच्याकडनं लागोपाठ 2 सिक्सरसाठी 1000 व मेघा यांच्याकडनं लागोपाठ 2 सिक्सरसाठी 1000। त्याचबरोबर लीलाधर भोईर यांच्याकडनं लीलाधर मनेरा यांच्याकडनं 2 षटकाला 1000। बक्षिसांची अक्षरशः खैरात आहे, परंतु खेळाडू त्या पोझिशनमध्ये नाही आहेत आणि परिस्थिती सुद्धा तशी नाही आहे। बिल्कुल बंटी सर, कहा जाएगा कि चेक हमारे पास आ चुका है, आप में हिम्मत है, आप में टैलेंट है तो उसे कैश करवा सकते हो। बैक टू बैक 2 6 लगाए, बैक टू बैक 3 6 लगाए तो शायद कुछ इनामी राशि आपकी जेब में जा सकती है। आज वैसे भी संडे है और संडे फंडे बन सकता है आपके लिए। अब मौका है, अब मौके को भुनाना, आपके अंदर उस तरीके का हुनर, उस तरीके का टैलेंट अगर मौजूद है तो फिर कुछ बात बन सकती है। अगली गेंद लेकर अजय सज्ज होते हुए, नए बल्लेबाज मिन्नात के आउट होने के बाद गणेश को लाया गया है। गणेश एक अनुभव से भरपूर एक सीनियर खिलाड़ी है। अब देखना यह है क्या गणेश का बल्ला चलता है, क्या यह इनामी राशि उनकी झोली में जाती है। लीलाधर मनेरा, मंगेश मात्रेजी, नारायण पाटील यांना विनंती त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, फ्लिक किया गेंद को, गेंद शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 38 सर्कल में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, उसी तरीके से गेंद को फील्ड किया। 1 रन चहलकदमी करते हुए गणेश ने पूरा किया है। अपने टीम के लिए 1 रन जोड़ने में कामयाब जरूर नजर आते हुए और 1 रन के साथ गणेश ने भी अपना खाता खोला। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर 11 रन, काफी कम नजर आते हुए। इसी बीच ये गेंद इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, गति में परिवर्तन, बहुत ही बेहतरीन टप्पा था और गेंद के साथ साथ थोड़ी सी स्विंग नजर आई। गेंद डॉट के रूप में, इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। यह अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। थैंक यू डीजे, थैंक यू। नए गेंदबाज आए हैं करण। अब देखना यह होगा क्या बल्लेबाज इन्हें करंट लगाता है या फिर ये करंट लगाकर निकल जाते हैं, क्योंकि रनों की अब जरूरत है। इनामी राशि भी बल्लेबाजों के लिए लगती हुई नजर आई है। 2 6 मारिए पैसे ले जाइए, 3 6 मारिए पैसे ले जाइए, तो इनामी राशि आप पर लगी हुई है, लेकिन अब तक के बड़ा स्ट्रोक नहीं। इस बार गणेश बल्ले को स्विंग करते हुए नजर आए। ताकत जरूर बल्ले में झोंक दी थी, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। सुरक्षित कीपर के हाथों में गेंद डॉट के रूप में। बैक टू बैक गेंदे डॉट करना ये टेंशन में लाने वाला काम होगा बल्लेबाजों की टीम के लिए। इसी बीच अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। इसे कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। सही वक्त पर अगर इस गेंद का इलाज नहीं किया जाए तो आपकी विकेट कंफर्म होती है। उसी तरीके का दृश्य दिखा, फुल लेन गेंद थी, यॉर्कर लेन में गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज ने अपनी विकेटों को बचाने के लिए गेंद को दिशा दी। जब तक के गेंद शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में फील्ड की गई, 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर 12 रनों पर दर्शाता हुआ। इसी बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद कीपर के हाथों में सुरक्षित डॉट के रूप में। गेंदें जितनी डॉट होंगी उतना ज्यादा दबाव बनेगा सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम पर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज करण। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, हाना के इशारे,
लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। तेज तर्रार गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़े से बाहर की तरफ थी, बल्लेबाज के पैरों पे जा टकराई। अपील की गई, लेकिन अपील में यहां पर उत्साह ज्यादा दिखा, आत्मविश्वास की कमी जरूर नजर आती हुई। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार करण। इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो। जब तक के फरमान लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑफ पर आकर गेंद को फील्ड करते, तेज तर्रार दौड़ लगती हुई और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सिर्फ और सिर्फ 15 रन। अगली गेंद करण की, गणेश के लिए लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। जीत के लिए अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है, लगभग 12 गेंदें आना शेष हैं और जीत के लिए जो रनों की रन संख्या है वो लगभग 52 रन, और इस मैच को जीतने के लिए जरूर चाहिए सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम को। थैंक यू डीजे। ड्रिंक ट्रॉली जो भी हमारे मेंबर लेकर जाएंगे, ध्यान रखें ज्यादा समय ग्राउंड के अंदर नहीं वेस्ट करना है। सिर्फ 3 से 5 मिनट के बीच में ही आपको ड्रिंक ट्रॉली ग्राउंड से बाहर निकालनी है, क्योंकि समय कम है। संविधान के अनुसार हमें 10 बजे स्पीकर बंद करने होते हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा सहयोग करें हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनसे। और बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल 40+ की जो टीम थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर एक हाल ही में अभी कुछ वक्त पहले आज के दिन ही फाइनल की ट्रॉफी लेकर यहां पर आई हैं, और मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन का खिताब गणेश को जरूर मिला है। और इस बार ये गेंद, दिस इज अ फुल लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ थर्ड मैन पे गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए अब 11 गेंदें शेष और 51 रनों की जरूरत। अब यहां पर आतिशी तेवर अपनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। इसी बीच ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद, बल्लेबाज हेमकांत बल्ले को स्विंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। अब गेंद पर प्रहार करना होगा, गेंद पर चढ़कर खेलना होगा, ना कि बल्ले और शरीर से दूर गेंद को रखना होगा, क्योंकि अब अटैकिंग मोड में नहीं आए तो फिर टिकट घर की कंफर्म। इस बार करारा प्रहार खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतंग। हेमकांत की इनिंग की समाप्ति। गणेश बिल्कुल भाईंदर में 40+ का एक मुकाबला जारी था, वहां पर रनर अप टीम रह चुकी है सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल। और गणेश की अगर बात करें तो बिल्कुल गणेश को मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार जरूर मिला है। अब उनके पास मौका है इस मैच को कुछ ट्विस्ट लाने का। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई, बल्लेबाज को चकाती हुई, चकमा देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। अब अच्छी वापसी के लिए लगभग 4 बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। अगर 4 बड़े स्ट्रोक नहीं लगते तो फिर इस प्रतियोगिता से सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम जरूर बाहर हो सकती है। 17
का अशुभ आंकड़ा दर्शाता हुआ इस बार ये गेंद खेल दिया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने के चाह में, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की है, अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाने दिया, बिल्कुल जो कि शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी खड़े थे जयेश, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन और लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जयेश, अजय अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक का गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ एक और झटका यहां पर सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम को लगता हुआ। थैंक यू डीजे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों उप शाखा प्रमुख चषक 2017 आयोजक अजय जी पाटिल साहब जिनके मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता को रखा गया है। बिल्कुल अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं सोनू। रनों की काफी बड़ी एक चुनौती पूरी करनी होगी 6 गेंदों में, जीत के लिए काफी ज्यादा रनों की जरूरत है, लगभग कहा जाएगा कि लगभग 48 के समथिंग रनों की आसपास जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो दोस्तों आए हुए सभी दर्शकों का, आए हुए सभी यहां पर हमारे मुख्य अतिथियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। इसी बीच पहली गेंद पर ही विकेट का पतंग होता हुआ आवागमन जारी है, सुनील स्पोर्ट्स के कांधे थोड़े से झुकते हुए, लेकिन यहां पर बढ़त बनाने की मुहिम यहां पर जारी है महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों द्वारा। थैंक यू। बैट्समैन प्लीज बी फास्ट, थोड़ा दौड़ते हुए चले जाएं क्योंकि समय काफी कम है और कुछ वक्त के बाद बिल्कुल 10 बजे संविधान के अनुसार हमें स्पीकर्स बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद लाइव कमेंट्री आप टीवी पर और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। इसी बीच ये गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सोनू, नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में नजर आते हुए रिकी, नए बल्लेबाज के रूप में विकेटों के बीच में नजर आते हुए। इसी बीच ये गेंद इस बार फुल एंड गेंद थी, 1 रन जरूर पूरा किया है, बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़त बनाती हुई, लगभग कहा जाएगा परसेंटेज के अनुसार तो बिल्कुल 95% पकड़ बनाती हुई महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की टीम जीत के लिए 3 गेंदों में 43, लगभग 99% यहां पर बढ़त बन चुकी है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उप शाखा प्रमुख चषक 2017 आयोजक मान्य श्री अजय जी पाटिल साहब जिनके मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को रखा गया है। खूबसूरत आन बान शान की ट्रॉफी जिसकी पहली इनामी राशि 2 लाख रुपए रोक रकम और आप देख सकते हैं खूबसूरत ट्रॉफी। उसी तरीके से यहां पर चलते ग्राउंड की तरफ एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन, लेकिन यही कहा जाएगा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि रनों की जिस वक्त जरूरत थी इस तरीके के स्ट्रोक देखने मिलते तो शायद मैच में वापसी हो सकती थी। तो दोस्तों सेकंड प्राइज की अगर बात करते हैं तो दूसरी इनामी राशि रोक रकम 1 लाख रुपए आन बान शान की ट्रॉफी, उसी तरीके से थर्ड प्राइज 50,000 रोक रकम 50,000 और आन बान शान की ट्रॉफी, और साथ ही साथ चौथा प्राइज की अगर बात करते हैं तो चौथे प्राइज के लिए भी 50,000 और एक ट्रॉफी, उसी तरीके से मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी गई है बाइक। तो दोस्तों ये है उप शाखा प्रमुख चषक 2017 और इसी के साथ इस मैच की समाप्ति होती हुई इस मैच को जीत लिया है महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की टीम ने। तो कांग्रेचुलेशन महाराष्ट्र स्पोर्ट्स। अब चलते हैं दोस्तों उस मुकाबले की तरफ जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ पुलिस लाइन की टीम
बिल्कुल एक बेहतरीन टीमों में शुमार होने वाली टीम एससीसी स्पोर्ट्स। उसी तरीके से उनके ऑपोजिट में जो टीम है दोस्तों, उस टीम को हम कैसे भूल सकते हैं, नामी ग्रामी टीम, कोपरी की जानी मानी टीम, बिल्कुल कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी। रिकी, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। आपके लिए 500 रुपए की इनामी राशि मेगा गोल्डे साहब की तरफ से आपको 500 रुपए की इनामी राशि है, तो प्लीज स्टेज पर आ जाए। रिकी प्लीज यहां पर स्टेज पर आ जाए, और रिकी प्लीज स्टेज पर आ जाए। 500 रुपए की इनामी राशि आपके लिए रखी गई थी, और मैन ऑफ द मैच इस मैच के प्लीज वेलकम मिस्टर किरण। और 500 रुपए की इनामी राशि एक 6 के लिए यहां पर दी जा रही है। थैंक यू डीजे। उप शाखा प्रमुख मान्य श्री गौरव जी मनेरा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को